Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. हम करेंगे आज APGP प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हम उन्हें लेकर चलेंगे. बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि इफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, यानी कि ये कह रहे कि थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म किसकी ऑफ एपी, अगर हमारे पास ये टर्म्स दिए हैं -14 एंड 1, देन फाइंड हमें करना है क्या, 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. तो अगर थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, A3 क्या है -14, तो A3 को लिख देंगे हम -14. लेकिन A3 होता क्या है, A + 2D होता है, तो इसे लिख दिया A + 2D. फिर बात कर रहे हैं एट्थ टर्म क्या होगा, A8 कितना गिवन है 1, और A8 होता क्या है A + 7D. यहाँ पर अगर 3 है तो उसे एक कम लिखेंगे, यहाँ 8 है तो उससे एक कम 7 हुआ. ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे. कैसे करेंगे हम इसे सोल्व, एलिमिनेशन मेथड से, नीचे के साइन चेंज करने, है ना. तो प्लस माइनस से ए कैंसिल हो गया, 2 - 7 माइनस के 5D इक्वल टू -14 और -1 -15, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 यहाँ के डिवाइड होएगा, डी की वैल्यू आ गई है 3, डी की वैल्यू 3 आई और हम इसे पुट कर देंगे इसके अंदर. ये क्या है, A + 2D इक्वल टू -14 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे डी की वैल्यू. डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पुट करेंगे, 2 × 3 = 6 इक्वल टू -14. ठीक है, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -14 - 6 यानी कि -20. अब हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया. हम क्या करेंगे, A11 निकालना है, 11th टर्म मतलब A11 विच इज इक्वल टू A + में 10D. तो A कितना है -20 + 10, D कितना है 3, तो -20 + में 30 कितना हुआ 10, यानी कि 11th टर्म कितनी आ गई 10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ mth टर्म, अगर हमारे पास mth टर्म, किसकी mth टर्म ऑफ सीरीज, हमारे पास 2 सीरीज है, एक है 63 65 67 अप टू सोन ऐसे चलता जा रहा है, और दूसरी है 3 10 17 24 अप टू सोन चलता जा रहा है. ठीक है, तो इन दोनों सीरीज की, इसकी भी mth टर्म इक्वल है. mth मतलब m, कोई एक ऐसी टर्म होएगी जो इक्वल है, तो हमें m फाइंड आउट करना है कि क्या होगा. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सीरीज की mth टर्म निकाल लूँ तो am क्या होगा, A + m - 1 × D. ठीक है, इसकी और इसकी mth टर्म दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी A + m - 1 × D. बस फर्क ये है कि इसका A और D अलग होगा और इसका अलग होगा. A क्या होगा, इसका फर्स्ट नंबर A ही होगा, तो यहाँ A की जगह मैंने 63 लिख दिया, प्लस m - 1. D क्या होगा, 65 - 63, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 2 आया तो यहाँ 2 लिख दिया. यहाँ से A कितना आएगा 3 प्लस 10 - 3 होएगा, 10 - 3 कितना हुआ 7, तो m - 1 × में D की जगह हुआ 7. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो 63 - 3 कितना हुआ 60, प्लस में अब देखो ये हुआ 2m - 2 इक्वल टू, ये तो उधर जाके हो गया माइनस, 7m - 7, 7m - 7. हमें क्या निकालना है, m निकालना है, m को इधर भेज दो, बिना m वाला इधर ले आएंगे. ठीक है, तो देखो 60 - 2 कितना होता है 58, और माइनस का 7 है, यहाँ आके ये हो गया प्लस का 7 इक्वल टू 7m प्लस का 2m है, यहाँ आके माइनस का 2m हो गया. ठीक है, अब देखो 58 और 7 कितने होते हैं 65 इक्वल टू 5m. m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ ये आके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 13. ठीक है,
तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो एपीजीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20th टर्म क्या होगी, 20th टर्म, लेकिन सीरीज क्या है। सीरीज हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अप टू सोन ऐसे चल रही है। देखो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, हमें देखना होगा ये टर्म है क्या। देखो हर किसी में पहला क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n की फॉर्म में, और हर नंबर के अंदर नेक्स्ट नंबर उससे 2 ज़्यादा है तो हम क्या लिख देंगे, 2n प्लस में 2, सॉरी यहाँ 2n लिखना है ना। तो अगर इसको हम 2n, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो n की जगह 1 पुट किया, 2 1 ज़ा 2 और 2n प्लस 2 4, n की जगह 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6। मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे नेक्स्ट सीरीज आती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू, हम इसको ऐसे लिखते होते हैं, ऐड है ना, ऐड के लिए हम इस समीशन का साइन बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम n इक्वल टू 1 से लेके जाता जा रहा है। जैसे ही n1 पुट करेंगे पहली टर्म आएगी, n2 पुट करेंगे ये दूसरी आएगी, n3 पुट करेंगे तीसरी आएगी। हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। इसका मतलब हमें क्या मिल चुकी है, nth टर्म, है ना। तो nth टर्म क्या मिल गई हमें, 2n इंटू 2n प्लस में 2, ये हमें मिल चुकी है nth टर्म। हमें क्या निकालनी है, 820 निकालना है। 820 के लिए क्या करेंगे, n की जगह 20 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पर n है वहाँ पर हम 20 पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 40 और ये हो गया 40 प्लस में 2, तो कितना हो गया, 42 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा, 84 या 0, है ना। 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, 1680 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर टोटल 15 टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स कितनी हैं, 15। अगर कह दे कि 15 टर्म्स है इसका मतलब हम कह रहे हैं n की बात, ठीक है। 15 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि एपी सीरीज है, इसके अंदर टोटल 15 टर्म्स है। इफ फर्स्ट टर्म, अगर कह देते हैं ये फर्स्ट टर्म की बात, फर्स्ट का मतलब होता है a1 यानी कि a, फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि देयर सम इज 390, यानी कि S15 कितना है, 390 है, ठीक है। फाइंड द मिडल टर्म, यानी कि बिल्कुल बीच वाली मिडल टर्म हमें निकालनी है। मिडल टर्म कौन सी होएगी, अब ये बताओ। मिडल टर्म के लिए क्या करेंगे, ये n15 है ना, ओड है, ओड हो तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ओड में 1 ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि 16/2 एट्थ टर्म हमें निकालनी है कि क्या होगी। इन्होंने सीधा ये कहा कि मिडल टर्म निकालो, तो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, जो भी n होएगा अगर ओड हुआ तो क्या करेंगे, ओड में 1 ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2, यानी कि हमें निकालना क्या है, A8 का आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे। ये क्या है, S15 390 दे रखा है, S15 का फॉर्मूला क्या होएगा, n/2 इंटू 2a, a तो हमारे पास 5 है, प्लस में n-1 यानी कि 15 - 1 14 इंटू d, कितना दिया हुआ है, 390 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे हम इसे, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक बार 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर लिख दिया अंदर 15 प्लस में, क्योंकि 2 कॉमन आया तो 7d इक्वल टू 390, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 15 है ना, 15 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 प्लस में 7d इक्वल टू 390 डिवाइड बाय 15, इसको कैंसिल कर दे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अब 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 26 आया, तो 7d किसके इक्वल हो जाएगा, 26 माइनस में 5 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 21 आ गया। अब 7 यहाँ के डिवाइड होएगा, d की वैल्यू आ गई 7 3 ज़ा 21, d3 आ गया। अब d3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमें a मिल गया और d मिल गया, हम क्या करेंगे, a8 निकालना है। a8 क्या होता है, a प्लस में 7d होता है ना। तो a कितना है भाई 5 और 7, d कितना है 3, तो यानी कि 5 प्लस में 21, हमें आंसर कितना मिल गया इसका 26,
ठीक है, तो 26 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन होंगे, हम हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट है इफ नाइन्थ टर्म जो है अगर ज़ीरो हो, ठीक है, नाइन्थ टर्म अगर ज़ीरो है तो कह रहे हैं कि फाइंड करना है रेशो किसका, 29th टर्म का, किसके साथ, 19th टर्म के साथ। ठीक है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। सबसे पहले अगर 9th टर्म 0 है, इसका मतलब क्या है, A9 विच इज A प्लस में 8D इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो हमें इनका रेशो निकालना है। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं रेशो के लिए, सॉरी यहाँ 19। देखो अगर मैं A29 की बात करूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ A प्लस में 28D, है ना। और अगर मैं A19 की बात करूँ, इसे लिख सकती हूँ A प्लस में 18D। हमने यूज़ किसका करना है, इसका करना है। अब देखो A है जो A की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ क्या आएगी, माइनस का 8D आएगी। यहाँ पर और यहाँ जहाँ 8 है वहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के 8D प्लस 28D, है ना, डिवाइड बाय माइनस का 8D प्लस 18D। ये क्या बन गया, 28 माइनस 8 20D और 18 माइनस 8 10D। 0 से 0 ये कैंसिल, D से D कैंसिल, क्या बचा 2/1, मतलब आंसर क्या आया 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म, अगर nth टर्म ऑफ 2 AP आर, यहाँ पर हमारे पास 2 AP हैं, ठीक है, उनकी nth टर्म दे दी सीधी। nth टर्म पहली AP की है 3n प्लस 8 और दूसरी AP की है 7n प्लस में 15। अब देखो यहाँ से अगर हम सीक्वेंस बनाना चाहें, n की वैल्यू पहले 1 पुट करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 प्लस में 8, पहली टर्म आ गई 11। ठीक है, अब फिर उसके बाद 3 2 6, 2 पुट करेंगे n की जगह, 3 2 6, 6 और 8 हमारे पास कितना आता है 14, ये दूसरी आ गई 14। ठीक है, और फिर ऐसे ही देखो 3 का गैप है, तीसरी आ जाएगी 17। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सीरीज सीक्वेंस बन जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ n की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो 7 1 7, 7 और 15 कितना होता है 22। ठीक है, ऐसे अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँ तो 7 2 14, 14 और 15 होता है 29। कितने का गैप आ रहा है यहाँ 7 का, मतलब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसमें 7 ऐड करके 36। ये हमारे पास एक और सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है, ये कह रहे हैं कि देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, यानी कि इसके अंदर अगर मैं A12 निकालूं, अगर मैं इसको B मानूं तो B12 निकाल लूं, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका A12 निकाल लूँ तो A प्लस में 10D होता है। ठीक है, देखो A की वैल्यू 11, 11 प्लस में 11D, सॉरी 12 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 11D, और यहाँ पर B प्लस में 11D1, है ना। अगर मैं यहाँ A निकाल लूँ, A 11 हुआ, 11D, D की जगह क्या आएगा, इनका गैप 3, तो यहाँ आ गया इंटू में 3, डिवाइड बाई B निकाल लूँ, B के लिए क्या आएगा 22 प्लस में 11, D की जगह क्या आएगा 7। ठीक है, ये कितना हुआ 11 प्लस में 33, और ये कितना हुआ 22 प्लस में 77। ओके, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये आया 44, डिवाइड बाई 7 बाई सॉरी ये 99 हुआ, 11 की टेबल पे कट हो रहा है 4/9, तो इनका रेशियो कितना आ गया 4:9। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, हर तरीके के क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। रेशियो कैसे निकालना, कौन सी टर्म का निकालना, सीरीज सेम है या अलग अलग है, हर तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहे हैं कि अगर A B C आर इन AP, अगर वो AP में है, देन हमें ये बताना है कि 3 की पावर A, 3 पावर B, 3 पावर C कैसे होंगे, मतलब AP होगा, GP होगा या HP होगा या फिर कुछ नहीं होगा, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 3 नंबर AP में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बीच वाला नंबर है उसको 2 गुना कर दो
वो बराबर होता है बचे हुए आगे पीछे वाले नंबर के सम के। ठीक है, तो AP का मतलब ये होता है कि 2B इक्वल होता है A प्लस में C के। ठीक है, 2B की हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखो हमने क्या बताना है कि ये नंबर कैसे है। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी हमारे पास ये ऐसे पावर्स में जाते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा ये GP में आते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हम इस चीज़ का सही से यूज़ कर पाएंगे भी या नहीं। ठीक है, मैं अपना कंक्लूजन निकालते हुए मैं GP का यूज़ करना पसंद करूँगी। अगर GP हो, अगर नंबर्स देखो अगर ABC GP में होते हैं ना, AP के अंदर तो ये रूल हो गया, GP के अंदर रूल क्या होता है कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होता है आगे पीछे वाले की प्रोडक्ट के। ठीक है, हमारे पास ये रूल होता है। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि ये अगर किसी की पावर हुई ना तो ये ऐड के अंदर होती है। देखो मतलब मैंने इन टर्म्स का चेक करना है कि GP है, यानी मेरे पास 3 पावर A, 3 पावर B और 3 पावर C है। ठीक है, अब देखो बीच वाले का स्क्वायर होता है 3 की पावर जो B है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के, यानी कि 3 पावर A इंटू 3 पावर C के। अब देखो ये तो हमारे पास हो गया 3 की पावर 2B है ना, यानी कि इनकी प्रोडक्ट होएगी 2B इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड हो जाती है 3 पावर A प्लस C होएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2B इक्वल टू A प्लस C। ये तो हमारे पास क्या था, जब ABC हमारे पास GP में थे तो उनकी जो अगर वो पावर में जा रहे हैं तो वो GP में हो जाएंगे। ABC अगर AP में है तो 3 पावर A, 3 पावर B, 3 पावर C GP में होंगे। हम यहीं से रिजल्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 2 पावर 2B इक्वल टू A प्लस C है, दोनों के बेस में मैं अगर 3 ले लूँ और 3 को अगर मैं अलग अलग कर दूँ, 3 की पावर 2B है ना, इसको 3 की पावर B का स्क्वायर लिख दूँ और 3 पावर A और 3 पावर C अलग कर दूँ, यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि ये GP में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर AP की इफ ऑल टर्म्स ऑफ AP की सभी टर्म्स क्या हो, आर स्क्वायर्ड, यानी कि अगर हम मान लो हमारे पास ABCD ऐसे टर्म्स है AP की, उनका स्क्वायर कर दे सबका, है ना। अगर उनका स्क्वायर कर दे तो कह रहे कि जो न्यू सीरीज होएगी वो न्यू सीरीज कैसी होएगी, AP में होगी, GP में होगी, HP में होगी। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक, तो अगर हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उनका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास जो न्यू सीरीज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, HP के अंदर बनेगी या नहीं बनेगी, देखते हैं एक बार। देखो अगर हमारे पास ये A है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना। ये हमारे पास A स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा, A प्लस में D का स्क्वायर, A प्लस 2D का स्क्वायर, ऐसे ये चलती जाएगी। यानी कि यहाँ एक बार लिख ही देती हूँ, A स्क्वायर, ये चलती जाएगी। हमें ये चेक करना है कि किस में होएगी। देखो यहाँ अगर A स्क्वायर है तो यहाँ पर कोमास ये मैंने सीरीज बना दी, सीक्वेंस ठीक रहेगी, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD। अगला मैं करूँ तो A स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4D, इनका गैप देखो, इसको इसमें से माइनस करेंगे खाली ये बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ A लगाना भूल गई तो ये बचेगा, है ना। आगे अगर मैं इसके अंदर चलूँ नेक्स्ट सीरीज, A स्क्वायर 9D स्क्वायर प्लस 6D, तो हमारे पास सेम गैप नहीं आ रहे, तो ना ही डिवाइड करने पे कुछ बनने वाला, तो यानी कि ना तो AP बनेगा, ना GP बनेगा, ना ही HP बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े, ये पूछ रहे हैं इफ ABC AP में है, R इन AP, ठीक है, और साथ के साथ वो GP में भी है एज वेल एज इन GP, तो हमारे पास अगर ऐसे कह दे कि 3 नंबर है या कुछ भी नंबर्स है वो AP और GP दोनों है,
तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लागू होती है कि तीनों नंबर आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ट्रिक्स हैं जो हमें याद रखनी होती है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए कीजिए। नेक्स्ट अगर टर्म क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, ठीक है, एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 1/7, देन 63rd टर्म क्या होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो, 63 जो है ना, देखो हमें 7th टर्म दिया है और 9th टर्म दिया है। 63rd टर्म अगर पूछ रहे हैं ना, इसका फैक्टर बनाओ ना, 7 × 9 ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई mth टर्म 1/n दे दे और nth टर्म 1/m दे दे और फिर हमें पूछ ले AMN क्या होगा, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की हमारे पास सीधी सीधी एक ट्रिक होती है। अगर ये एक दूसरे के ऐसे रेसिप्रोकल बन रहे हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो इनका डायरेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ आप 1 लगाओगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर mth टर्म 1/m दे दी, nth टर्म 1/m दे दी, तो दोनों की प्रोडक्ट 1 होगी। आपको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन की गहराई तक देखते हुए आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th टर्म क्या होगी एपी की, ये पूछा जा रहा है। 10th टर्म क्या होगी, एपी क्या है, 2 - 2 - 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट आल्सो।